हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। और प्रश्न हमें दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमसे इन तत्वों की आयनन ऊर्जा का सही क्रम पूछा हुआ है। आयनन ऊर्जा, तो सबसे पहले ये परिभाषित करते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो आयनन ऊर्जा क्या है? किसी भी गैसीय तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए आवश्यक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ अगर इन तीन तत्वों की बात करी जाए तो तीन तत्व हम यहाँ लिख देते हैं, जो कि है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। जो इसके बाहरी कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p4। तो 2p4 की बात करें तो ये इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाता है। तो आयनन ऊर्जा के लिए हमने कहा कि ये न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निष्कासित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से देखा जाए तो जिसका आकार न्यूनतम होता है उसके लिए ऊर्जा अधिकतम चाहिए होती है। तो सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन में बात करें तो वैसे भी यद्यपि यहाँ से देखा जा सकता है कि नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है p उपकोष अर्धपूरित है। ये एक अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसका मतलब है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होता है। इसकी स्थायित्व ज्यादा है, ये अधिक स्थायी है किससे? कार्बन से और नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण अधिक यहां लिख देते हैं, अधिक स्थायी होने के कारण इसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। इसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। तो अगर यहाँ पे इनका क्रम लिखा जाए तो सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन की बात करी जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से कम होगी और नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि ये अर्धपूरित है। तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से भी अधिक होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।